तो प्यारे बच्चों, आज अवकल समीकरण का हम लोग 7वां लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि समघातीय अवकल समीकरण को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, इस टॉपिक से आपका 8 नंबर का सवाल भी आता है और 5 नंबर का सवाल भी आता है एग्जाम यूपी बोर्ड के अंदर, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखे रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर पीछे के लेक्चर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो ये बिल्कुल भी आपके समझ में नहीं आएगा। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आप लोगों को पहले पूरी सीरीज देख लेनी चाहिए, क्योंकि हर मेथड जुड़ा हुआ है अगले मेथड के साथ में। तो जब तक आप पिछला वीडियो नहीं देखेंगे, आप लोगों को आगे की वीडियोस नहीं दिखाई देंगी। और मैं आप लोगों से एक बात ये भी कह देता हूं कि यूपी बोर्ड के अंदर इस टॉपिक से आपका 8 नंबर का सवाल आता ही आता है। आप अनसोल्व्ड उठाकर देख लीजिए। आप मेरी बात मत मानिए, लेकिन आप अनसोल्व्ड देख लीजिए एक बार। 8 नंबर या 5 नंबर में आपको होमोजीनियस का एक क्वेश्चन या अवकल समीकरण का क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेगा। और क्वेश्चन यहीं से बनता है या फिर अगला टॉपिक जो मैं पढ़ाऊंगा बाद में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला, उसमें से बनता है, ठीक है ना। तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को यहां से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए जल्दी से सबसे पहले समझ लेते हैं कि होमोजीनियस होता क्या है या समघातीय होता क्या है। तो सबसे पहले बच्चों, हमें जानना चाहिए कि समघात क्या चीज़ है, ये समघातीय क्या चीज़ है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन है। अब ये फंक्शन क्या चीज़ होती है? देखिए, जो हम ये y बराबर इस तरीके से मानते थे ना, x+3, ठीक, इसको अगर हम फंक्शन में रिप्रेजेंट करें तो y को हम लोग f(x) कहते हैं और फंक्शन हमारा ये है। इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। अगर हमारे पास में कोई चीज़ मान लीजिए z है और ये x+2y, यानी कि इधर वाली चीज़ आपकी x और y के अंदर है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि f(x, y), यानी कि जो फंक्शन है वो x वेरिएबल और y वेरिएबल दोनों में है। तो इसका मतलब ये है x+2y, ठीक है ना। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ y का फंक्शन सिर्फ x में दे रखा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे f(x) दे रखा है, लेकिन यहाँ z का फंक्शन हमारा x और y दोनों में दे रखा है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये हमारे पास में क्या दे रखा है, x और y में दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से हम फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो बेसिक बात थी, ये आपने फर्स्ट ईयर में भी सीखा होगा। अगर नहीं सीखा है तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। तो अगर हमारे पास में कोई फंक्शन है x, y, ठीक है, और अगर वो हमारा बन जाए λn f(x, y), लिखेंगे दिस इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। ये बात आपको ध्यान रखनी है, मतलब ये होमोजीनियस फंक्शन है, कौन सी डिग्री? n डिग्री के लिए, ठीक। वेयर यहां पर ये वाली बात ध्यान रखिए, लैम्डा इक्वल टू नॉन जीरो कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट तो है लेकिन कभी जीरो नहीं हो सकता। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ये जीरो नहीं हो सकता, इसकी वैल्यू यहाँ पर जीरो नहीं हो सकती। अब ये मुझे पता है कि आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है, तो चलिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। इसको डिस्क्राइब करते हैं थोड़ा हिंदी में, मतलब कि आपके थोड़ा समझ में आए, एग्जाम्पल लेकर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जैसे कि मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ। देखिए, इस डेफिनेशन को याद रखिएगा, ये डेफिनेशन है समघातीय की। जब तक ये आपको पता नहीं होगी तो फंक्शन के बारे में आपको पता नहीं चलने का है। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मेरे पास में कोई x, y कोई फंक्शन है, मैं f1 कह रहा हूँ इसको, के x² प्लस के 2xy, मैंने ये फंक्शन ले रखा है, ठीक। और मैं यहाँ पर एक डीपली बात और बता देता हूँ कि f1 यहाँ पर x की जगह λx रखेंगे और y की प्लेस पर λy रखेंगे, तब ये वाली चीज़ हमें प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ रखूँगा पुटिंग का मतलब समझते होंगे आप, रखने पर x इज इक्वल टू λx एंड y इज इक्वल टू λy। तो यहाँ पे भी रख दीजिए, तो हमारा फंक्शन हो जाएगा λx एंड λy इज इक्वल टू, यहाँ रखेंगे λx का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ रखेंगे λx इंटू y की जगह रखेंगे λy, ठीक है। इन्हें सॉल्व करते हैं, λ² x² प्लस के 2 λ² x और y, क्योंकि 2 लैम्डा होगा ना मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से हम लोग λ² कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बचेगा x² प्लस के 2xy, ठीक। अब हम जरा ध्यान से देखिए, ये पूरा फंक्शन ऐसे नहीं लग रहा है कि जैसे ये वाला है, तो इसे हम यहाँ रख देते हैं λ², ये हो गया f1 x, y, और यहाँ पर क्या चल रहा था, λx, λy। तो हमारे पास में ये चीज़ प्रूफ हो गई। देखिए क्या चीज़ प्रूफ हो गई कि अगर हम किसी फंक्शन के अंदर ये चीज़ रखें x और y की जगह पर और पुनः वही फंक्शन लौट कर आ जाए हमारा, तो यहाँ पे लिख देंगे कि दिस इज होमोजीनियस फंक्शन
ऑफ डिग्री, यहाँ पर डिग्री बताएंगे आप कितनी है, यहाँ पर देखिए कंपैरिजन करिए, यहाँ पे n थी तो यहाँ पर n आया है, तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ डिग्री कितनी आ जाएगी 2। लेकिन यहाँ पे क्या लिख देंगे, लैम्डा इज इक्वल टू नॉन जीरो कांस्टेंट, ठीक है ना, यानी कि लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0। तो उम्मीद है कि आपकी बात समझ में आई होगी थोड़ी थोड़ी, अगर नहीं आई है तो कोई बात नहीं, हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, कोई मेरे पास फंक्शन है x, y का, और यहाँ पे मैंने लिया 2x माइनस 3y। अब हमें चेक करना है कि ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है। तो बहुत आसान तरीका है, आपको यहाँ लिख देंगे पुटिंग x इज इक्वल टू लैम्डा x एंड y इज इक्वल टू लैम्डा y। यहाँ पे पुटअप कीजिए, यहाँ पर f1 x की जगह लैम्डा x कोमा लैम्डा y इज इक्वल टू 2 इंटू लैम्डा x माइनस 3 इंटू y की जगह रख देंगे लैम्डा y। तो ये हो जाएगा आपका, दोनों में से लैम्डा कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y। अब आप फिर से देखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस पूरी चीज़ को हमने क्या कहा है f1x, तो इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे f1x कोमा y, और यहाँ पर चल रहा था f1 कोमा लैम्डा y, और ये चीज़ हमारी फिर से प्रूफ होकर आ गई है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर डिग्री इस बार कितनी आई है 1 आई है, तो लिखेंगे दिस इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री कितना है 1 है। तो ये वाली बात समझ में आ गई होगी आपके। लेकिन मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल और बताता हूँ, ध्यान से देखते रहिए आप, मुझे पता है आप लोगों के कहाँ जाके समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट टाइम किसी के भी समझ में नहीं आता है, लेकिन आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर मैं कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ले लेता हूँ, जैसे y अपॉन x, जैसे ये कोई फंक्शन दे रखा है हमें, तो यहाँ पर भी हम इसे चेक करना चाहते हैं कि ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है। तो सिंपल सा फंडा है हमारा, फिर से वही क्या करेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू लैम्डा x एंड y इज इक्वल टू लैम्डा y। तो यहाँ पर हम लोग रख रहे हैं x की जगह पर लैम्डा x और लैम्डा y इज इक्वल टू कॉस, y के प्लेस पर रखेंगे लैम्डा y और x के प्लेस पर रखेंगे लैम्डा x। यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, फाइनल जो बचेगा हमारा वो बचेगा कॉस y अपॉन x। यहाँ तो जो हमारा चल रहा है उसी को लिख देंगे। अब यहाँ पर आप एक बात बताइए मुझे, क्या मैं यहाँ पे ये नहीं लिख सकता हूँ कि लैम्डा की पावर 0, क्योंकि जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन हो गया है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं हमारे पास में ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, ये वाली, ठीक है ना। तो इस आधार पर अब मैं चलिए एक और एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं, यहां पर देख लेते हैं ताकि हम लोग कंपैरिजन समझ पाएं। तो यहां पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए मैथमेटिक्स का मजा ही तब है, फील ही तब आता है जब आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आए। तो एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। हमारे पास में x, y इस तरीके से एक फंक्शन दे रखा है कि sin x प्लस cos y। तो यहाँ पर फिर वही हमें चेकआउट करना है कि क्या ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे बताइए कि पुटिंग करेंगे, क्या करेंगे पुटिंग कि x इज इक्वल टू हमें लैम्डा x रखना है एंड y इज इक्वल टू हमें लैम्डा y रखना है। तो यहाँ पर रखते हैं इस जगह पर, तो f1 तो ऐसे लिखा रहने दीजिए x, y इज इक्वल टू यहाँ x की जगह पर लैम्डा x रखेंगे और y की जगह पर लैम्डा y रखेंगे, इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए साइन x की जगह पर फिर आपने रखा लैम्डा x प्लस कॉस, और यहाँ पर भी आपने रखा लैम्डा y। तो यहाँ से अब आप गौर से देखेंगे कितना ही बड़ा मैथमेटिशियन हो, लेकिन यहाँ दोनों में से लैम्डा कॉमन नहीं आ सकता है, क्योंकि ये एंगल है और एंगल में से कोई भी चीज़ बाहर नहीं आती है। तो यहाँ पर हमारे पास में इस कंडीशन में क्या होगा कि हम लोग लिखेंगे कि f1 लैम्डा x लैम्डा y इज नॉट इक्वल टू लैम्डा n f x, y। हमारा ये बराबर नहीं आ रहा है, तो लिख देंगे नॉट आ होमोजीनियस फंक्शन। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग लिखकर छोड़ देंगे, या हिंदी में भी लिख सकते हैं यह समघातीय फलन नहीं है। तो आई होप 4 एग्जाम्पल से आपके ये बात समझ में आ गई होगी कि हम किसको होमोजीनियस फंक्शन कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे। दोबारा से हम लोग अपनी इसी कंडीशन पर आते हैं। कंडीशन हमारी ये थी कि अगर कोई हमें फंक्शन दे रखा है और x और y की जगह पर हम लोग वो फंक्शन रखते हैं और हमारी ये कंडीशन निकल कर आती है, तो हमारा जो फंक्शन होगा वो समघातीय फंक्शन होगा। तो चलिए मैं आपको इसके अंदर 2-3 चीजें और बताता हूं जो थोड़ी सी डीपली हैं। तो चलिए यहां पर चलते हैं, कहां चलें। तो जैसे कि हम लोग लेते हैं कि f1
एक्स कोमा वाई, हमारे पास में ये एक चीज़ है कि वाई स्क्वायर माइनस के 2xy। याद कीजिए मैंने सबसे पहले एग्जाम्पल कुछ यही इसी तरीके का लिया था, अभी पीछे जो लिया था। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, मान लीजिए मैं यहाँ से ज़बरदस्ती एक्स स्क्वायर कॉमन लेना चाहता हूँ। ज़बरदस्ती इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आ नहीं रहा है ना, यहाँ से तो आ जाएगा एक्स कॉमन, लेकिन एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, तो एक्स स्क्वायर मान लीजिए मुझे कॉमन लेना है। तो देखो यहाँ से तो कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, तो इसके बटे में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है, ये आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ से एक पावर आ जाएगी कॉमन, एक बचेगी, तो एक बचेगी तो उसको हम लिख देंगे बटे में, इस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बना, इस एक्स स्क्वायर को तो ऐसे लिखा रहने दीजिए, और इसको मैं एक नया फंक्शन कह दूंगा। जैसे यहाँ पर मैं ये ले लेता हूँ, इसको मैं कह दूंगा कि h1 y अपॉन x। ये y अपॉन x का फंक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ y अपॉन x आ रहा है, y अपॉन x आ रहा है, ठीक है ना। अब एक बात और समझिए, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, f2 ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर x कोमा y, मेरे पास में फंक्शन है 2x माइनस 3y। ये वाला फंक्शन ही मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही लिया था। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से मुझे y कॉमन लेना है। जैसे मान लीजिए, तो यहाँ से मैंने y कॉमन ले लिया, तो यहाँ से तो y आएगा नहीं, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन y, और यहाँ से y कॉमन आ जाएगा, तो ये 3 बचेगा, ठीक। अब यहाँ से आप देखिए, ये y तो ऐसे लिखा रहने दीजिए, लेकिन हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, ये एक फंक्शन बन गया है हमारा नया फंक्शन x अपॉन y का। तो यहाँ पे लिख देते हैं h2, और यहाँ लिख देंगे x अपॉन y। नहीं समझ पा रहे आप लोग, और इस फंक्शन को मैं इस तरीके से यहाँ पे लिख देता हूँ, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को स्पीड थोड़ी कम लग रही है, तो आप लोग क्या काम करिए, अपने जो YouTube है उसके अंदर जाइए सेटिंग में, और वहाँ से आप स्पीड को 1.5, 1.75 जितना चाहें आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ से आपको सब चीज़ समझाता हुआ चल रहा हूँ। अगर आपके अभी समझ में नहीं आएगा तो ये समझ लीजिए फिर कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बोर्ड के अब से 60 दिन रह गए हैं, आज से 2 महीने केवल 60 डेज। तो अगर आप लोग सही से तैयारी नहीं करेंगे, डीपली तैयारी नहीं करेंगे, तो आप लोग 100% या 90+ स्कोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। जैसे हमारे पास, चलिए यही वाला फंक्शन था, मैं दोबारा लेता हूँ। अगर इस फंक्शन में मैं यहाँ, जैसे ये फंक्शन था हमारा 2xy, जैसे यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया था, लेकिन अगर मैं इस फंक्शन में अब क्या कॉमन ले लूँ, यहाँ से मैं कॉमन लेना चाह रहा हूँ, जैसे कि मान लो y स्क्वायर कॉमन लेना चाह रहा हूँ। तो देखिए यहाँ से तो 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ से देखिए एक y कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, एक y बचेगा, तो वो बटे में आ जाएगा, इस तरह से। तो ये फंक्शन क्या हो गया, अब आप समझिए, y स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, इससे चलो कुछ भी कह दो, h1 कह दो, और यहाँ से ये फंक्शन बन गया, देखो x अपॉन y का फंक्शन बन गया है, ठीक है ना। तो ये रिप्रेजेंट करने का भी तरीका है। एक चौथा एग्जाम्पल लेकर और समझिए आप लोग। वो चौथा एग्जाम्पल क्या है भैया, वो चौथा एग्जाम्पल ये है कि f1 x कोमा वाई था हमारे पास में, और यहाँ पे था मान लीजिए sin x और प्लस cos y, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था। तो यहाँ से अगर मैं फंक्शन को कॉमन लेना चाहूँ, तो यहाँ से फंक्शन यानी कि x और y कॉमन नहीं आएगा। अब जब ये x और y कॉमन नहीं आएगा, तो इस फॉर्म को, जो होमोजीनियस नहीं है, इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, क्योंकि हम इसको इस फॉर्म में या उस वाली फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके प्लेस पर कुछ इस तरह से होता, x कोमा वाई इज इक्वल टू cos x अपॉन y, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं इसको कि h1 और यहाँ पर लिख देंगे x अपॉन वाई, यानी कि ये एक फंक्शन है x अपॉन वाई का। आई होप आपके ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। देखिए, तो भैया हमने यहाँ पे 2 चीज़ें सीख ली हैं। वो क्या सीख ली हैं, एक बार मैं यहाँ पर रिकॉल करा देता हूँ आपको, कि यदि कोई फंक्शन x कोमा वाई का है और हम उस फंक्शन के अंदर लैम्डा x और लैम्डा y रखते हैं, तो यहाँ पर लैम्डा की पावर n। तो एक फंक्शन हमने ये पढ़ा है, एक चीज़ तो हमने ये पढ़ ली है, ठीक है। तो ये एक कंडीशन है, जहाँ यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, ये एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसमें डिग्री जो है आपकी वो क्या है, वो n है, ये वाली डिग्री है, ठीक। और एक चीज़ हमने ये पढ़ ली है कि x की पावर n आ जाए और यहाँ पर लैम्डा x अपॉन y हो, या y की पावर n आ जाए और यहाँ पर y अपॉन x हो, तो होमोजीनियस फंक्शन को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमने सीख ली हैं। और यहाँ पर अगर डिग्री की बात करते हैं, तो डिग्री क्या है हमारे पास में n, जो भी यहाँ पर है,
तो चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग समघातीय अवकल समीकरण। अब ये क्या चीज है समघातीय अवकल समीकरण? देखिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू f1 x, y, इसे कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसके अंदर dy अपॉन dx आ रहा है। यह समघातीय फलन कहलाता है यदि क्या f1 x, y यानी कि हमारा फंक्शन समघातीय हो, वो भी किसके लिए? डिग्री 0 के लिए। यहां पर ये बात याद रखनी है। अब ये बात आपके बिल्कुल समझ में नहीं आई होगी, तो चलिए इसको मैं आपको समझाता हूं। तो इसे ऐसे समझिए कि dy अपॉन dx बराबर हमें कोई फंक्शन दे रखा है, राइट। ये होमोजीनियस फंक्शन कब होगा? जब हमारा जैसे x की पावर हमारी 0 हो और यहाँ पर हम h ले लेते हैं, जैसे हमने पहले लिया था h1 ले लिया क्योंकि यहाँ 1 फंक्शन चल रहा है, और इसे y अपॉन x इसका फंक्शन, या यहाँ पे ध्यान दीजिए, या y की पावर 0 हो h1 और यहाँ पर आप x अपॉन y फंक्शन हमारा ये हो। तो ये होमोजीनियस की मैंने ये बताया था डेफिनेशन है, और यही आपकी NCERT के हिसाब से भी डेफिनेशन है, ठीक है ना। तो यही चीज को आपको किताब में भी दे रखा है, यही चीज आपको मैंने समझाई है, लेकिन मैंने आपको पूरा यहां से ये पूरा खोलकर बताया है कि ये आखिर इस चीज को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा समघातीय अवकल समीकरण ये कहता है, ये जो अवकल समीकरण है ये समघातीय होगा यदि ये fx आपका समघातीय हो जाए, लेकिन डिग्री किसके लिए? 0 के लिए। तो ये 0 डिग्री इस तरीके से आ रही है। बात समझ में आ रही है? तो यहां से हम लोग ये समझे कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू जो हमारे पास में फंक्शन है x, y इज इक्वल टू, देखिए जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू तो 1 होती है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब चाहे इसे लिखो चाहे इसे लिखो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने h1 लिया और इसे y अपॉन x कह दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब यहाँ पर मानेंगे क्या लिखेंगे, माना या लेट, जो भी आप लिखना चाहें, कि y अपॉन x इज इक्वल टू v मान लेंगे आप। मान लीजिए यही फंक्शन आपका कुछ इस तरह से होता h1 x अपॉन y, यहाँ पे जैसे y अपॉन x है और ये x अपॉन y होता, तो सिंपली हम x अपॉन y इज इक्वल टू v मान लेते। किसी भी चीज को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, बहुत आराम से लिंक जुड़ा हुआ है, आपको रटना नहीं है, बस चीजों को समझना है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर डिफरेंशिएशन y और x है, तो यहाँ पर भी जो चीज आएगी आपकी वो y और x ही आएगी। मान लीजिए इस तरीके से होता dx अपॉन dy, तो यहाँ पर आपका जो भी फंक्शन होता है h1 या g1 आप कुछ भी मान सकते हैं, तो वो आपका x अपॉन y के फॉर्म में ही आता, ऊपर x आता नीचे y आता। तो हम इसे कह देते कि x अपॉन y इज इक्वल टू v, दैट्स सिंपल। तो यहाँ पर हम लोग अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y इज इक्वल टू आ जाएगा vx। उम्मीद है आपके बात समझ में आ गई होगी। अब आपको यही चीज यहाँ पे उठा कर रख देनी है, तो मैं कैसे लिखूंगा? देखिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू इसे h1, और इस पूरे की जगह पर हम लोग क्या रख रहे हैं? vx, और अपॉन नीचे आ जाएगा x। यहाँ पर आपका x से x कट जाएगा तो हमारा बचेगा h1v। तो इतना कर दिया हम लोगों ने। अब आप देखेंगे ये फंक्शन d अपॉन dx में चल रहा था, यहाँ पर v में आ गया है, तो यहाँ dy अपॉन dx की वैल्यू हमें v के टर्म में निकालनी पड़ेगी। तो ये जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएशन में यहाँ कर रहा हूँ, तो यहाँ करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx हो जाएगा, और यहाँ पर आपको d अपॉन dx इस तरह से लिखना है, और फिर v इंटू एक्स। यहाँ पे ध्यान रखना है v यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, यहाँ वेरिएबल है, वेरिएबल ध्यान रखना। तो वेरिएबल का कभी भी 0 नहीं होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाइए, फर्स्ट और सेकेंड। तो देखिए फर्स्ट ऐसे, सेकेंड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का हो जाएगा 1, प्लस सेकंड ऐसे ही फर्स्ट का करोगे तो dv अपॉन यहाँ हो जाएगा dx। अब ये हमारे पास में dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई है, इसको उठाकर सिंपली आपको यहाँ लगाना है। तो मैं लगा देता हूँ v प्लस x इंटू dv अपॉन dx इज इक्वल टू हमारे पास में है h1 इंटू v को आप इधर ले जाइए तो x dv अपॉन dx इज इक्वल टू h1v माइनस v। अब यहाँ से हम लोग वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे, तो इसको मैं नीचे ले जाऊंगा और x को इधर से मैं नीचे ले आऊंगा और इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा, ठीक। तो dv अपॉन ये हो जाएगा h1v माइनस v,
इज इक्वल टू 1/x और dx। उसके बाद में हम इंटीग्रेशन कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये इतना आसान है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि रॉकेट साइंस है, तो रॉकेट साइंस नहीं है भैया, बहुत आसान है। तो इस तरीके से हम लोग मेथड करेंगे तो और ज्यादा जो क्लियर होगा वो होगा हमारा एग्जाम्पल करने के बाद। तो चलिए पहले मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूं तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी आपके पास। तो प्यारे बच्चों, ये है हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 10 और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन आपको कई बार देखने के लिए मिलते हैं यूपी बोर्ड के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखिए दर्शाइए कि अवकल समीकरण, ये जो अवकल समीकरण दे रखा है आपको, ये एक समघातीय समीकरण है। मतलब पहले तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये वाकई में समघातीय समीकरण है या नहीं है, और इसका हल भी याद करो। तो बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से देखिए आपका सोल्यूशन चालू है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x माइनस वाई, क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेते हैं जल्दी से, dy/dx इज इक्वल टू x प्लस 2y, ये कुछ है। तो सबसे पहले इसे अपॉन में लेके जाइए, dy/dx, इसे हम अपॉन में ले जाएंगे तो x प्लस 2y अपॉन x माइनस वाई। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं ये है हमारा एक फंक्शन जिसमें x भी है और y भी है, देख सकते हैं आप लोग। तो हम यहाँ पे क्या करते थे, याद करिए, हम लोग करते थे कि इस फंक्शन के अंदर x के जगह पर लैम्डा x रखते थे और y के जगह पर हम लोग क्या रखते थे, लैम्डा y। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे लेट करेंगे। तो लेट इसे हम फंक्शन मान लेते हैं f1 x, y इज इक्वल टू x प्लस 2y अपॉन x माइनस वाई। ठीक, अब इसके जगह पर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट मतलब माना, x इज इक्वल टू लैम्डा x एंड y इज इक्वल टू लैम्डा y। तो ये चीज क्या बन जाएगी हमारी, ये बन जाएगी लैम्डा x और लैम्डा y इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, मार्कर चेंज करता हूँ, x के प्लेस पर हम लोग रख रहे हैं लैम्डा x प्लस 2 लैम्डा y अपॉन लैम्डा x माइनस लैम्डा वाई। यहां से हम लोग, आप देख पा रहे होंगे, कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। लैम्डा कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 2y बचेगा और नीचे से लैम्डा फिर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे अगेन x माइनस वाई बचेगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारा x प्लस 2y अपॉन x माइनस वाई। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखिए इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि f1 x कॉमा लैम्डा वाई। इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा की पावर 0 x कोमा वाई। तो देखा आप लोगों ने, हमारे पास में वही वाली चीज आ गई जो हमारे पास में स्टार्टिंग में थी, जो यहाँ पर n लगा हुआ था, देखा ना आपने। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा एक लाइन, तो लिखेंगे दिस इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, राइट। तो इस तरीके से हम लोग प्रूफ कर दिया है हमने कि ये एक होमोजीनियस फंक्शन है। लेकिन अब इसके बाद में हमें इसका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो यहाँ से हम लोग फिर से वही उतारेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या था कि dy/dx इज इक्वल टू x प्लस 2y अपॉन x माइनस वाई। यह फंक्शन था हमारा, देख लीजिए, देखिए ये है, चाहे ये फंक्शन लीजिए चाहे ये लीजिए, एक ही बात है, ये वाली चीज यही है। ये आ गई हमारे पास में। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जब हमारे पास में प्रूफ हो गया है कि ये एक होमोजीनियस फंक्शन है, तो अब यहाँ से हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग यहाँ पे मानेंगे, यानी कि लेट, यहाँ मानेंगे y इज इक्वल टू वी एक्स। मैंने बताया था, यहाँ पे ध्यान से देखिए कि y अपॉन एक्स है, तो y अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी मानेंगे, तो x को आप इधर ले जाइए तो y इज इक्वल टू हो जाएगा वी एक्स, ठीक है ना। इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ हाथों हाथ हम डिफरेंशिएशन भी कर देते हैं x के रेस्पेक्ट में। तो ये बन जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे तो फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस सेकंड ऐसे ही फर्स्ट का हो जाएगा dv अपॉन dx, जैसे कि अभी हमने निकाला था। इसे हम सही से लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा आपका v प्लस x इंटू dv अपॉन dx। ये वैल्यू आ गई आपकी dy अपॉन dx की, ठीक। अब इस पूरी वैल्यू को उठाकर हमें कहाँ रखना है, यहाँ रखना है। तो हमारे पास में सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। तो देखिए dy अपॉन dx की जगह पर हम लोग लगा रहे हैं ये वाली वैल्यू, तो v प्लस x इंटू dv अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ पर आप x ऐसी छोड़िए प्लस 2 और y की जगह पर लगा रहे हैं हम vx, जैसे कि हम लोग यहाँ पर लेट कर चुके हैं, ठीक है ना, अपॉन नीचे लिखिए x माइनस के v और x। आगे बढ़ेंगे, x प्लस 2xv अपॉन x माइनस vx। ऊपर से कुछ कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, x कॉमन आ रहा है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस 2v बचेगा अपॉन, यहां पर आप देखेंगे x अगेन कॉमन आ रहा है तो 1 माइनस v बचेगा। यहाँ x से x कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास बचा 1 प्लस 2v अपॉन
1 माइनस वी। तो ये हमारे पास में आ गया है। अब यहाँ से इस v को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये बचेगा d अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, तो v हमारा चला गया तो ये वाला फंक्शन तो ये आया 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v अपॉन 1। अब देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम लोग लेंगे एलसीएम। जी हाँ, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लेते हैं 1 माइनस वी, एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस 2v ऐसी रहेगा, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए तो v ये हैगा और 1 माइनस वी ये हैगा। अंदर मल्टीप्लाई करने की सोच रहे होंगे आप लोग, बिल्कुल कर दीजिए v, लेकिन इस माइनस की भी अंदर यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। अब यहाँ से कुछ घटेगा कुछ कम होगा वो आप देखेंगे यहाँ पर dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो 1 ये हो जाएगा प्लस v और ये हो जाएगा प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल यहाँ पर हम लोग लगाने वाले हैं। तो x वाले एक तरफ कर लो भैया, y वाले एक तरफ कर लो। तो ये तो आ जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा पूरा नीचे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस वी ऊपर चला गया और ये आ गया 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक इस तरह से, और ये आ गया आपका dv और यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन एक्स और ये आ जाएगा आपका dx। तो ये हमारे पास आ गया है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग बाई इंटीग्रेटिंग इन बोथ साइड। तो यहाँ पे दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे तो कुछ इस तरीके से इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा 1 प्लस वी। यह एक काम करते हैं, सही से लिख लेते हैं, वी स्क्वायर प्लस के वी प्लस 1 और ये आ जाएगा आपका dv। क्लियर, और इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन एक्स और ये हो गया आपका dx। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, मसला है ये। तो यहाँ पर हम लोग एक बात जानते थे, अगर आप लोगों ने इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप कर पाओगे, और अगर नहीं पढ़ा है तो आप बिल्कुल भी इसको नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए इस तरह की कंडीशन होती है तो हम क्या लिखते हैं, अंश इज इक्वल टू होता है a इंटू डी अपॉन डी एक्स हर और प्लस बी, ये एक फॉर्मूला होता है बच्चों। ठीक, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। और सॉरी यहाँ पे मैंने अंक लिख दिया है, ये अंश है, अंश। ठीक है, तो अब इसे कैसे करेंगे, तो अंश की वैल्यू लगा दीजिए 1 माइनस वी है भाई साहब, और हर यहाँ पर हर की वैल्यू लगाएंगे डी अपॉन डी एक्स, हर की वैल्यू है वी स्क्वायर प्लस के वी प्लस 1 और प्लस बी। इसका डिफरेंशिएशन करने की सोच रहे होंगे, बिल्कुल कर दीजिए आप, a इंटू डी अपॉन डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करोगे। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना है, डिफरेंशिएशन v में करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये v में चल रहा है हमारा सवाल। तो d अपॉन डी वी लिख देते हैं, कोई इतनी बड़ी डील नहीं है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा 2v और ये हो जाएगा आपका 1, बात खत्म हो गई, और प्लस b क्योंकि 1 का होता है 0, अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2va प्लस a और प्लस b। ठीक, अब यहाँ से हमारे पास में अंश क्या चल रहा था, ये चल रहा था, इसे ऐसे उतार दीजिए 2v प्लस a प्लस b। अब यहाँ से देखिए ये वेरिएबल है और ये पूरा कांस्टेंट है, कंपैरिजन करिए। यहाँ ये वेरिएबल है v की मल्टीप्लाई में -1 है, तो यहाँ पे 2a इज इक्वल टू हो गया भैया -1, तो a की वैल्यू आ गई -1 अपॉन 2। ये छोटी आंशिक भिन्नें हो गई आपकी, ठीक है ना। और यहाँ से आप देखेंगे तो a प्लस b इज इक्वल टू हो गया 1। अब जरा सोचिए, a की जगह मैं 1 अपॉन 2 लगाऊंगा तो ये कितना होगा, इधर ले जाइए तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 2 यानी कि 3 अपॉन 2। तो b इज इक्वल टू आ गया हमारा 3 अपॉन 2, ठीक है ना। इसे समीकरण 1 मान लीजिए इस वाले को, और इसके अंदर ये रख दीजिए सारी की सारी। तो हमारे पास में इसे हटाते हैं तो हमारे पास में आ जाएगा, देखिए 1 माइनस वी तो हमारे पास चल ही रहा था इधर, यहाँ पर साइड में देखिए ये चल रहा है, यहाँ पर ये तो है ही, ठीक। और a की वैल्यू आई है हमारी -1 अपॉन 2 और ये आ गया 2v प्लस 1 और प्लस b की जगह पर आया था हमारा 3 अपॉन 2। तो इसका मतलब हम इस चीज़ को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये जो समाकलन में ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, इस पार्ट की जगह पर हम ये वाला पार्ट लगा सकते हैं। तो देखिए कैसे लगाएंगे, मैं आपको यहीं करके दिखाता हूँ। तो हमारे पास में था इंटीग्रेशन, ध्यान से देखिए आप लोग, तो इंटीग्रेशन है हमारे पास, ये रहा। अब यहाँ इसके प्लेस पर हम लोग ये वैल्यू रख रहे हैं, तो -1 अपॉन 2, 2v प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 2 और अपॉन यहाँ पर आ जाएगा v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, ठीक है। इस पूरे को हम लोग यहाँ पे dv कहेंगे और ये तो हो जाएगा आपका, चलो इसे ऐसे लिखो 1
अपॉन एक्स और ये आ गया डी एक्स और ये आ गया इंटीग्रेशन। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, थोड़ा सा इस साइड में करते हैं और इसे देखते हैं। इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसके अपॉन में ये, इसके अपॉन में ये, तो अपॉन अपॉन अलग करो भैया, तो -1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 2v + 1 अपॉन v² प्लस के v + 1। ठीक, ये आ गया आपका dv, इसके साथ अलग हो गया। 3/2 ये रखा है बाहर, तो ये बचेगा 1/v² प्लस v + 1 और ये आ गया आपका dv और इधर चल रहा है 1/x और dx। तो अब जरा ध्यान से देखिए, एक बात बताइए, क्या ये इसका डिफरेंशियल ना रखा है? मतलब अगर मैं इसे v² प्लस v + 1 को t मान लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप, तो ये इसका डिफरेंशियल ये है, यानी कि 2v + 1 आएगा और यहाँ पर आएगा dv और ये आ जाएगा dt। तो कुल मिला के ये 1/x हो गया, 1/x का log x होता है। तो सिंपली तो हम इसको डायरेक्ट, तो आप डायरेक्ट लिखने की आदत डालिए क्योंकि इतना वक्त आपके पास होगा नहीं। तो सिंपली ये आपका हो जाएगा यहाँ पर -1/2 तो ऐसे रहेगा और इसे log नीचे वाले को लिख दीजिए बस, v² प्लस के v + 1 ये हो जाएगा, क्योंकि भैया वहां पर इतना वक्त नहीं होगा कि इसे t मान का सॉल्व करें। तो देखिए ना, आप इसकी वैल्यू ये रखेंगे क्योंकि इसको अगर लेट करेंगे तो इसका डिफरेंशियल ऊपर वाला रखा है, तो इसे 1/x मान, 1/x का मतलब होता है log x। अब मसला है इसको सॉल्व करने का, इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पर इसका होल स्क्वायर बनाएंगे, और अगर होल स्क्वायर बनाना नहीं आता है तो मैं यहाँ पर देखो वीडियो दे रहा हूँ, ये देखिए हाई स्कूल के अंदर है ये वाला पार्ट, तो इसे आप वीडियो को देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। अगर नहीं बनाओगे तो ये 8 नंबर आपको मिल नहीं पाएंगे। तो इसका होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा समझाऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, कैसे बनाएंगे देखिए, a², हमें पता नहीं v क्या है लेकिन 2a भी पता है, मैं 2 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1/2 और v + 1/2 का स्क्वायर ही हम जोड़ेंगे और 1/2 का स्क्वायर ही घटाएंगे और +1 ऐसे रहेगा। अगर आपको होल स्क्वायर बनाना, यहाँ पर जो वीडियो है उसे देख लीजिए, आ जाएगा आपसे। इसे आप log x कह दी, -1/2 log v² प्लस के v + 1 + 3/2। आ जाओ यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन ये तो हो गया dv। अब इसे देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बन गया होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर बन गया, तो इसे लिख सकते हैं 1 + 1/2 का होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ देखिए 1/4 बचा और ये बचा +1, ठीक, = ये आ गया आपका log x। मैंने जहाँ चेंज किया है सिर्फ वहाँ पर मैंने मार्कर चेंज किया है, -1/2। तो यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए इसको हम जब सॉल्व करें, यहाँ पर मैं साइड में सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये है -1/4 + 1, इसके नीचे रखा 1, तो ये हो जाएगा -1 + 4/4 यानी कि 3/4। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करके ये लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ v + 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस ये आया 3/4। और अब इसे हटा देते हैं क्योंकि इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, मिटा दिया मैंने। ठीक है, तो बराबर में क्या चल रहा था हमारा, बराबर में चल रहा है log x। अब आगे बढ़िए थोड़ा सा, यह आ गया -1/2 log, अब यहाँ पे देखिए dv अपॉन, देखियो भैया इसको जरा हम क्या लिख सकते हैं, ये तो ऐसे लिखा रहने दो, v + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस, इसे हम स्क्वायर में बनाएंगे तो इसे /2 का स्क्वायर। उम्मीद है आपके पास समझ में आ गई होगी ये वाली, ठीक। और बराबर में जो चीज़ हमने कोई छेड़खानी नहीं करी है वो हम ऐसे लिखा। तो बच्चों हमारे पास में एक फॉर्मूला हुआ करता है, जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला बना हुआ है, देख सकते हैं आप। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन dx अपॉन यहाँ पर होता है x² + a², या फिर यही चीज़ इस तरीके से भी आती है, और इंटीग्रेशन dx अपॉन a² + x²। अगर इस तरीके की फॉर्म होती है तो फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a + c। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। कंपैरिजन कर लेते हैं ज़रा एक बार, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर देखिए a की जगह पर कांस्टेंट वैल्यू यानी कि ये वाली वैल्यू है, और हमारे पास में x की जगह पर ये वेरिएबल वाली वैल्यू है यानी कि ये वाली है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, ज़रा देख लीजिए। ये एज इट इज़ मैं ऐसे लिख रहा हूँ, तो -1/2 log v² + v + 1 + 3/2। अब देखिए यहाँ पर, अब मैं इसकी वैल्यू खोलूंगा, यहाँ पर ध्यान से देखना, 1/a की जगह पर, तो यहाँ पर मैं वैल्यू रख रहा हूँ, जरा ध्यान से देखेंगे। फॉर्मूला है 1/a, तो 1/a की जगह पर मैं रख रहा हूँ √3/2, ध्यान से समझना, ठीक। उसके बाद में tan इनवर्स x की जगह पर है ये पूरा वेरिएबल, v + 1/2 अपॉन a की जगह पर फिर से यही है √3/2, ठीक है ना, और +c वो हम बाद में लगा लेंगे, =
लॉग एक्स प्लस सी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं ज़रा। ये तो हमारा एज इट इज़ रहेगा। फिर से मैं फिर बोल रहा हूँ, इसको आप ऐसे रखिए, वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 प्लस यहाँ पर आप देखेंगे 3/2, ये हो जाएगा आपका 2/3। ध्यान से देखिए 2 पर पहुँच जाएगा, ठीक है, इनटू यहाँ पर अब मैं जो थोड़ा सॉल्व करके दिखाता हूँ, यह आएगा tan इनवर्स, यहाँ से आप एल्शियम ले लेंगे तो यह आ जाएगा 2v प्लस 1/2 अपॉन √3/2। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। अब थोड़ा सा ज़रा ध्यान दीजिए, ये फिर से एज इट इज़ रहेगा लॉग, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे आप लिख लेना, प्लस इस 2 से ये 2 कट गया इस वाले, और यहाँ पर मेरे ख्याल से √3 था हमारा, ठीक, और इस वाले 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 अपॉन √3, तो एक √3 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा tan इनवर्स, ऊपर से बचा 2v प्लस 1 और नीचे बचा √3 इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। तो बच्चों यहाँ से हम क्या काम करते हैं, माइनस को लेते हैं कॉमन, तो ये बचेगा 1/2 लॉग वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा माइनस √3 बचा, फिर tan इनवर्स और इसे ऐसे रहेंगे अपॉन √3, आगे बढ़ेंगे तो ये तो कॉमन आ गया और ये बचेगा log x प्लस सी, ठीक है ना। अब यहाँ से इस माइनस को आप उठा के इधर ले आइए, तो ये बनेगा 1/2 log वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 माइनस √3 tan इनवर्स, या आ गया 2v प्लस 1/√3 इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स, ये हो गया माइनस सी। अब इस पूरे कांस्टेंट को हम c1 कह देंगे यहाँ पर। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, इसको इधर लेकर आ रहा हूँ और इसको मैं लेकर जा रहा हूँ इधर, तो ये बन जाएगा 1/2 लॉग वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू √3 tan इनवर्स 2v प्लस 1 अपॉन √3, और इसको मैं प्लस c1 कह देता हूँ। अब यहाँ पर एक बात समझने की है, वो ये कि क्या मैं इस वाले x के स्क्वायर लगा सकता हूँ यहाँ पर, और यहाँ मैं लिख दिया 1/2, ठीक। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो x की पावर 1 बचेगी, यानी कि मैं x को इस तरीके से लिख रहा हूँ, तो ये पावर हमारी नीचे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें इस फॉर्म में बनाना है ये, क्योंकि हमें फॉर्मूला लगाना है, इसलिए वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 1/2 लॉग, और ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर, ये सब एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ से एक बात देख रहे हैं आप लोग, ये और ये कॉमन आ जाएगा, तो 1/2 हमने ले लिया कॉमन इज इक्वल टू √3, और हम एक फॉर्मूला जानते हैं बचपन से, वो क्या कि अगर log m प्लस log n है तो उसको हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे log m प्लस log n, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे 1/2 और फिर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ, ठीक है ना, इज इक्वल टू √3, ये एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर हम लोग जो हमने y इज इक्वल टू vx माना था, तो यहाँ से अगर मैं v की वैल्यू निकालूंगा तो ज़रा बताइए क्या बनेगी, y/x ना बनेगी। तो इसकी वैल्यू को हम अपनी जगह पर रख देंगे जहाँ जहाँ पर v आ रहा है, तो रख दीजिए 1/2 log, ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस y/x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसी रहेगा, इज इक्वल टू √3 tan इनवर्स, यहाँ पर भी आप लगा दीजिए y/x प्लस 1 अपॉन √3 प्लस c1। तो अब हम फाइनल आंसर निकालने वाले हैं। इस 2 को आप ले जाइए इधर की तरफ और इन सब का ले लेंगे हम एलसीएम, तो बनेगा log, इनका हमने एलसीएम लिया तो आ गया एक्स स्क्वायर, तो ये बचा वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स वाई और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इनटू एक्स स्क्वायर हमारा ये चल ही रहा है और ये ब्रैकेट हो गई हमारी ऑफ, इससे ये कट जाएगा। 2 हम इधर ले गए तो 2/√3 tan इनवर्स, और यहाँ भी एलसीएम ले लीजिए आप एक्स का, तो √3 x नीचे आ जाएगा, तो ये बनेगा 2y प्लस एक्स और प्लस c1। तो यहाँ पर अब जो है हमारा फाइनल आंसर वो ये है, तो log y स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2/√3 tan इनवर्स x प्लस
2y अपॉन √3x प्लस c1। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये है इसका व्यापक समीकरण या व्यापक हल। ठीक है, यहां पर लिख देंगे आंसर। तो एक क्वेश्चन हमारा इतना लंबा है। अब आप सोच सकते हैं, अगर मैं आपको जूम आउट करके दिखाऊं तो देखिए आप कितना बड़ा सवाल है ये देखिए कहां से चल रहा था, यहां से चलते हुआ आ रहा है। तो 8 नंबर में आपको इतना करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके 8 नंबर पक्के होंगे। और इसमें भी अगर कोई फॉर्मूला आप भूल गए तो समझ लीजिए ये तो गया आपके हाथ से क्वेश्चन। तो इसलिए इन क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब चूंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है अभी ही पहले सवाल में ही, तो मैं इस वीडियो को इतना ही रोक रहा हूँ क्योंकि परिचय भी था इसके अंदर। तो अगली जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी, उसके अंदर मैं सारे एग्जाम्पल को कवर करूँगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक कर दीजिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।